नमस्कार दोस्तों, जनता द टीवी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं महेंद्र पाल जी समाचार इंडिया से, और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं श्री राम प्रकाश गुप्ता जी से। बीजेपी श्रम प्रकोष्ठ में प्रदेश सह संयोजक राम प्रकाश जी विभिन्न पदों पर रहे, कई समितियों के सलाहकार रहे, नगर उपाध्यक्ष रुद्रपुर पार्टी के और नगर महामंत्री भाजपा के 2004 में रहे और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे ओबीसी मोर्चा में। इसके अलावा इनकी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल है, मुझे तो दे रखी है। सारी मैं अभी जिक्र करना नहीं चाहूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और आगे भी मुझे लगता है काफ़ी जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं। सर, मैं आपका जनता द टीवी पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अभी पुष्कर सिंह धामी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, आप इसको किस रूप में देखते हैं कि समाज में क्या पॉजिटिव, क्या अच्छा बदलाव आया है? मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने जब से काम शुरू किया है 89 में मैं सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल के रूप में मैंने शुरुआत की। उसके बाद मैंने समाज सेवा के रूप में भी इस देश और प्रदेश के रूप में काम किया। जिले में प्रशासनिक तौर पे मुझे कई विभागों में सरकार के द्वारा नामित किया गया। खाद्य एवं रसद विभाग में मैं 10 साल लगभग सलाहकार समिति में सदस्य रहा, और उसके साथ साथ मैंने उपभोक्ता कल्याण समिति में भी बहुत उपभोक्ताओं के लिए काम किया, जिससे संतुष्ट होकर के गवर्नर साहब उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने 10,000 रुपये भी पुरस्कार भी दिया और प्रशस्ति पत्र दिया। इस तरीके से मेरे जीवन का एक कार्यशैली समाज के हित में चलती रही। 2000 भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मैं कार्यकर्ता था ही था। 2002 से भारतीय जनता पार्टी में मैं पद के रूप पर आ गया। अच्छा जी। और 2002 में मैं पहला युवा मोर्चा में नगर का उपाध्यक्ष बना, फिर लगातार विभिन्न पदों पर मैं जो है उपाध्यक्ष बना मेन बॉडी में, फिर नगर का महामंत्री का दायित्व संभाला, के दास जी नगर के अध्यक्ष थे। फिर मैं जिला का संयोजक बना, निर्बल वर्ग प्रकोष्ठ निर्बलों में काम किया मैंने। उसके बाद मुझे 2009 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उस समय मुझे विधानसभा का सह प्रभारी बनाया गया। उसको मैंने बड़ी अच्छी तरह भूमिका निभाई। फिर मुझे भगत सिंह कोश्यारी जी ने सांसद प्रतिनिधि के रूप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मुझे प्रतिनिधि दिया। वहाँ मैंने बहुत सारा काम किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ मैंने कई घोटाले भी उजागर किए। उस समय करीबन 2-2.5 करोड़ के घोटाले थे, उन पर कार्रवाई भी हुई। और उसके साथ साथ मुझे श्रम प्रकोष्ठ में मुझे 2 बार मुझे उसी में रिपीट किया गया, बनाया गया। मजदूर प्रदेश मंत्री बनाया गया मजदूर महासंघ का। और फिर जो है मुझे लगातार 2014 में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो यहाँ माननीय अपने भगत सिंह कोश्यारी जी सांसद का चुनाव लड़े थे, और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में मुझे इस रुद्रपुर का विधानसभा का बनाया गया। और फिर बाद में मुझे जो है अपना प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी जी ने ओबीसी मोर्चे में मुझे रखा गया, और मैंने बहुत अच्छा काम किया। लगातार मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली लगातार चलती रही है, और 2007 से 2012 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी यहाँ रही और बहुत अच्छा समाज के हित में काम किया। 2017 से जब भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आई और काम लगातार जनता के बीच में जाते रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी जितना भी जनता के लिए काम करते रहे लगातार, और काम किया उन्होंने। उसके बाद आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2022 में से पहले उन्होंने जो है इस मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के कार्यभार संभाला। 4 महीने की लगभग कार्यकाल रहा। उन्होंने जनता के बीच में लगातार इतना काम किया, और जनता में ये संदेश गया कि एक युवा को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, क्योंकि एज के फैक्टर को देखते हुए जितना युवा वर्ग काम कर लेता है आगे बढ़ करके, दौड़ बढ़ करके, पहाड़ों पे चढ़ना, यहाँ जाना वहाँ जाना, वो युवा वर्ग को हमारी पार्टी के ने वरीयता दी। और धामी जी ने 4 महीने में ऐसा काम किया कि लगातार और इस प्रदेश को विकसित करने में अपने योगदान दिया, जिसको लेकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में पुनः बनी धामी जी के नेतृत्व में। और पुनः बनी क्योंकि 4 महीने का कार्यकाल बहुत कम था, उसमें ज़्यादा लोगों के विकास के रूप में कम काम कर पाए थे, परंतु जो पिछली सरकार ने हमारी काम किया था उसके आधार पर दोबारा से सरकार हमारी आई थी। और जब दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तो लगातार मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में नई नई योजनाओं के द्वारा उन्होंने जनता का काम करना शुरू किया। जैसे अभी पूरे हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जो
समानता नागरिकता के रूप में जो है यूजीसी के रूप में जो है नागरिक संहिता, हाँ समान नागरिक संहिता के को लागू किया उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी ने। और उसके साथ साथ इस प्रदेश में हमने देखा होगा कि सड़कों का तो जाल ही मुख्यमंत्री के द्वारा जो है के प्रयासों से हो गया है। चाहे वो किसी भी बाईपास के रूप में ले लें, हम रुद्रपुर बाईपास के रूप में ले लें कि बाईपास का भी 1100 करोड़ रुपए का से निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, पैसा निश्चित रूप से केंद्र सरकार देती है, परंतु जब तक कहने वाला था धामी जी का तालमेल बढ़िया है सेंटर के हाँ साथ, मैं वही मैं जी, कहने जा रहा हूँ कि केंद्र का पैसा जरूर होता है, परंतु एक व्यक्ति प्रयास करता है, प्रयास करके वहां से योजनाओं को लागू कराना, वहां से पैसा लाना, वहां के नेताओं को केंद्र के नेताओं से साथ अच्छे तालमेल रखना, अच्छे संबंध बनाना, ये पुष्कर सिंह धामी जी के अंदर एक खासियत है। उन्होंने नड्डा जी से अच्छा संबंध बनाया, अमित शाह जी से अच्छा संबंध बनाया, और नरेंद्र मोदी जी ने तो उनको पीठ भी थपथपाई कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इससे खुश होकर के उन्होंने जो जो मांगा धामी जी ने वो केंद्र सरकार ने हमको दिया। और केंद्र इसी धामी जी के नेतृत्व में ही हमने देखा कि यहाँ रुद्रपुर में क्या इस प्रदेश में प्रत्येक गांव-गांव जल की योजना की चल रही है, अमृत जल योजना जिसे कहना चाहिए। घर घर में शुद्ध पानी पीने को मिल रहा है। इससे बड़ी चीज तो कोई मैं नहीं कह सकता स्वास्थ्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए। सड़कों का जाल मैंने पहले ही बता दिया, और यहाँ की कानून व्यवस्था को शिकंजा कसा। आपने देखा होगा कि मजदूर हित में भी इन्होंने धामी जी ने एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड बनाया, जिसमें धामी जी ने मुझको भी इस जिले से यहाँ से रखा गया। अभी बना है, अभी बना है, इसमें अभी एंट्री नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मुझे उसमें भी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में रखा गया। तो 13 मार्च को बोर्ड की बैठक हुई, और 13 मार्च 2024 को आचार संहिता लगने से पहले तो उसमें ये रखा गया कि भाई यहाँ कम से कम न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी क्या है। तो ये बात आई कि भाई पहले 10,000 समथिंग थी न्यूनतम मजदूरी, और उस पर फिर बोर्ड ने 25% की बढ़ोतरी करके प्रस्ताव पास किया। धामी जी के प्रयास थे, धामी जी का ही डायरेक्शन था, उन्होंने 25% बढ़ोतरी करके लागू कर दिया। तो ये धामी जी का एक प्रत्येक गरीब व्यक्ति को देखना, प्रत्येक गरीब व्यक्ति के साथ चलना, और इस क्षेत्र को अग्रसित करना, विकास करना, ये धामी जी का ही मैं कहता हूँ प्रयास है। राम प्रकाश जी, जैसे महानगर पालिका की हम बात करें रुद्रपुर शहर की, तो अभी जैसे नजूल का मुद्दा हल हो गया, लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि और क्या काम होने की गुंजाइश है इस तरह की बस्तियों में? जब पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, सड़क की, कितना हो गया है, कितना होना बाकी है आपकी नज़र में? देखिए, नजूल का विषय जो आपने रखा है, मुझे याद है कि 2011 में माननीय सुभाष चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में हम 5-6 लोग आदरणीय भवन सिंह खंडूरी जी से, मुख्यमंत्री थे, उनसे मुलाकात हुई थी। और मुलाकात होने के बाद जो है रखी कि भाई कि इस रुद्रपुर में नजूल की बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत 1979 यानी 1979 एकड़ ये नजूल की भूमि पर रुद्रपुर बसा हुआ है। यहाँ गरीब लोगों को पट्टे की आवश्यकता है, मालिकाना की आवश्यकता है। उस समय माननीय खंडूरी साहब ने सर्कुलर जारी किया था कि भाई गरीब बस्तियों को पट्टे दिए जाएं, परंतु भूलवश उस जो शासनादेश जारी किया गया था उसमें कब्जेदार के स्थान पर पट्टेदार अंकित कर दिया गया अधिकारी के द्वारा, जिससे वो फिर पेंडिंग में पड़ गया और वो नहीं हुआ। तो इधर सब लोगों ने डिमांड की, और डिमांड करने के साथ साथ विधायक जी के द्वारा रखा गया कि रुद्रपुर नगर पालिका में नजूल पर जो लोग रह रहे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। तो अब लगातार चलते चलते वो मालिकाना हक इस समय शासनादेश जारी हो गया और लोगों को मिल रहा है। ये कहने का है कि पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से मिल रहा है। दूसरी बात, रुद्रपुर नगर निगम की बात कहते हैं कि इस में करते हैं, चर्चा करते हैं कि रुद्रपुर नगर निगम में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो पाया। जी। मुख्य रूप से पानी की निकासी की समस्या रुद्रपुर में है जी। पानी की निकासी के लिए जो योजना तैयार चल रही है, और जो मेरा अपना सुझाव रहता है कि भाई यहाँ पर सीवर लाइन की बहुत सब जरूरत है, ताकि पानी निकल करके नदियों में जा सके। रुद्रपुर में पानी की निकासी का अभी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, जिससे कि बरसात थोड़ी होती है और पानी जमा हो जाता है, निकल नहीं पाता है। तो नंबर 1 तो यही है कि पानी की निकासी की व्यवस्था, ये हम लोग जल्दी, हमारी लिस्ट में है, इस जल्दी से जल्दी हम इसकी काम करेंगे। और दूसरा, रुद्रपुर में ट्रैफिक की बहुत जाम का व्यवस्था है, उसमें भी मेरा एक सुझाव रहता है। मैंने विधायक जी को भी कहा कि भाई इसमें एक पार्किंग बनाई जाए, तो विधायक जी शायद उनके प्रयासों से एक पार्किंग की भी व्यवस्था हो रही है, जो होनी चाहिए।
तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही डीपली चीज में है कि रुद्रपुर में तमाम करीबन 1,39,000 समथिंग वोट हैं और 2 लाख से भी प्लस के जनसंख्या है। हमारे हिंदू धर्म में एक मृत्यु के बाद, संस्कार के बाद एक 10वां संस्कार होता है जी। तो 10वां संस्कार के लिए रुद्रपुर में जगह चिन्हित नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने महसूस किया कि अगर मैं कहूँ कि मैं दूसरे में शहरों में गया और वहाँ बाकायदा बहुत अच्छा, बरेली में देखा बहुत सुंदर तरीके से 10वां संस्कार का जगह है। हम लोग अभी सब लोग जाते हैं शमशान घाट में, वहीं 10वां संस्कार करते हैं। उसकी बहुत जरूरी आवश्यकता है कि वो एक रुद्रपुर में बनना चाहिए। कल्याणी नदी में जो कि अटरिया मंदिर से हम चलें जी तो रामपुरा आगे तक चूंकि पट चुकी है पूरी तरीके से, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसमें। और वो नदी को मेरा अपना सोचना है कि जिस तरीके से कावेरी नदी के दोनों तरफ पक्का डाम के रूप में, मतलब दीवारों के रूप में जो बना है नदी का, तो उस तरीके से ही अगर हम कल्याणी नदी को दोनों तरफ से पक्का कर देते हैं और वो रामपुरा तक आगे के तक, तो जो हमारी समस्या बाढ़ की जो आ जाती है, पानी रुक जाता है, वो नहीं निकलेगा। पानी फटाफट साफ सफाई हो जाए और साफ सफाई हो जाए, बढ़िया पहले उस पे ना वो अपना पूरे समाज के लोग छठ पूजा भी करते हैं वहाँ पे। छठ पूजा तो बड़ा हालत बुरी ही रहती है। और देवीगढ़ में थोड़ी और दिक्कत हो गई। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उसकी साफ सफाई अगर हो जाए, प्राथमिकता में अगर है तो बहुत बढ़िया है। मेरे तो अपने मन में मैंने सोचा है कि बाकी ईश्वर की कृपा है, जब जो होना होगा हो जाएगा, कि ये जरूरी, बहुत जरूरी काम होना चाहिए नगर निगम रुद्रपुर के अंतर्गत। और तीसरी चीज ये है कि अभी हमारी जो कि सिडकुल तो आ गया जी, सिडकुल आ गया। यहाँ लाखों लोग बाहर से आके बस भी गए, मजदूरी करते हैं, चूंकि काम करते हैं सिडकुल में, श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। रुद्रपुर की प्लानिंग में कमी कहीं ना कहीं रही कि लोगों को बसाने की कमी रही। लोगों के लिए जैसे आप ट्रांजिटकम क्षेत्र ले लें, ट्रांजिटकम क्षेत्र में पानी का भराव बहुत हो जाता है, पानी की निकासी कहीं नहीं है वहाँ पर भी। वहाँ की कम से कम जो मेन सड़क है उसके किनारे किनारे नालियाँ सुंदर तरीके से बन जाए और जितनी अंदर गलियाँ हैं उस गलियों का पानी सीधा उस नली, मुख्य रूप से नली में आ जाए ताकि वो पानी निकल जाए। और जो अभी सड़कें जहाँ भी हैं अधूरी हैं वो पूरी करनी। रुद्रपुर शहर दरअसल अपना ना ऊंचा बसा हुआ है, बस थोड़ी सी जैसे तरीके से आपने कहा प्लानिंग एक्टिवेट हो जाए, इसको धरातल पे ले आए तो ये आराम से समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो आपने अभी अपने विचार कहे आपकी इसी तरीके से इसका विकास का है, तो क्या हम लोग ये मान के चलें कि आप भी एक टिकट की दौड़ में है, कहे मतलब फ्रंट में आगे या इंटरनल किसी तरीके से, क्या मन में है कि अगर जिम्मेदारी मिलेगी आपको तो? मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्टी टिकट देती है आपको तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक प्रति साल एक कार्ड बनता है, रिपोर्ट कार्ड। अच्छा, कि कौन कार्यकर्ता कितना एक्टिव रूप से क्षेत्र में काम कर रहा है पार्टी के लिए, और प्रति साल उसकी रिपोर्ट हमारी पार्टी के चाहे किसी रूप में भी एकत्रित करते रहते हैं। और लगातार मैंने आपको बताया 89 से मैं सक्रिय हूँ और 2002 से तो मैं लगातार पद पे रहा हूँ। शायद ही बहुत कम लोग होंगे कि 2002 से लेकर के और इधर आज तक कोई लगातार पद पे रहा हो। ड्रॉप हो गया होगा, 3 साल के लिए बनते हैं, परंतु मुझे पार्टी ने लगातार हर टर्न में मुझको कोई ना कोई पद दिया गया। ये 20, 15 साल, 17 साल, 18 साल लगातार पद पे रह के काम किया। और मेरी सक्रियता देखी होगी पार्टी ने, मेरा काम देखा होगा। और काम कहते हैं काम बोलता है, तो मेरा काम बोलता है, इसलिए पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियां दी हैं। और भविष्य में भी जो भी पार्टी जिम्मेदारी अभी तक दी, सरकार में मैं 3-4 जगह रहा, आज भी मैं भारत सरकार की ओर से ESIC और EPF का उत्तराखंड बोर्ड में सदस्य हूँ। पार्टी ने देखा, सक्रियता देखी, तभी मुझे पार्टी ने वहां से भारत सरकार से नामित किया। पार्टी ने मुझे काम देखा। अभी मैंने कहा पुष्कर सिंह धामी जी ने मार्च में मुझे एक सलाहकार बोर्ड का, यानी न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया, वो काम देख करके दिया है। आगे भविष्य में पार्टी अगर कहती है, आदेश करती है मुझे कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, OBC सीट आती है और चुनाव लड़ना है, जनरली आती है, कैसे भी आती है, अगर पार्टी कहती है आपको चुनाव लड़ना है, मैदान में आइए, तो मैं निश्चित रूप से पार्टी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। पार्टी के आदेश पे ही चलूंगा, जैसे कि आज तक पार्टी का आदेश पे चलता रहा हूँ। पार्टी मुझे आदेश करेगी चुनाव लड़िए, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी आदेश करेगी काम करिए, मैं काम करूंगा। पार्टी आदेश करेगी इन सबको जिनको टिकट दिया है वो उनको जिताना है तो मैं जिताऊंगा। जैसे कि मैं आज तक अपनी लाइफ में 30-35 चुनाव में लड़ा चुका हूँ। मुझे पूरा अनुभव, चुनाव लड़ाने का भी अनुभव है, क्योंकि कैसी व्यवस्था होती है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, ये पूरा मुझे अनुभव है। पार्टी जैसा कहेगी, जो करेगी आदेश, वो मैं करूंगा और पार्टी के आदेशों पे खरा उतरूंगा। वैसे तो आप ज्यादातर बता चुके हैं कि आपकी क्या क्या प्लानिंग है।
तो और आप इसके अलावा और भी मान लिया अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप उनके लिए क्या विशेष है और उसको आप क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, मेरी प्लानिंग ये है कि यदि पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी का आदेश हुआ कि चुनाव लड़ें, तो निश्चित रूप से जितनी मैंने अभी बात की है उन बातों का मैं पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अभी जैसे कि ये कूड़े का ढेर, अब तो खैर डीएम साहब ने काफ़ी प्रयासों से हटा दिया, नहीं तो मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग थी उसकी। और मैं तो डीएम साहब ने तो 1 महीना 1.5 महीना लगाया। मैंने कई बार चर्चा होती है कार्यकर्ताओं में बैठ करके सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि मैं बहुत कई सामाजिक संस्थाओं से भी रुद्रपुर में जुड़ा हूँ, कि ये तो 2 हफ्ते के अंदर हट सकता था। हमारे पास जगहें बहुत हैं जहां उठा करके कूड़ा डालना है, और लोग उसके लिए आगे बढ़ करके योगदान करने के लिए भी तैयार थे। ट्रैफिक में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट खर्चा होना था, ट्रांसपोर्ट के लिए भी लोग तैयार थे, क्योंकि वो हर व्यक्ति का उस रोड से निकलने का वो होता है, क्योंकि शमशान घाट पास में है, कहीं ना कहीं किसी यहाँ से डेथ होती तो वहाँ आता था। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, सुंदर पार्किंग बननी चाहिए थी। रुद्रपुर में एक पार्किंग की बहुत आवश्यकता की है। रुद्रपुर में चूंकि हम सुबह सुबह उठे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, आज भी हम वो स्टेडियम की तरफ जाते हैं। हाँ जी, वहाँ पर काफ़ी शहर के लोग जाते हैं स्टेडियम में घूमने के लिए। तो रुद्रपुर में नंबर 1 पे है कि पार्किंग की बहुत सख्त जरूरत है, और कई जगह नगर पालिका की नजुल की भूमि खाली भी पड़ी है। हम पार्किंग को भी बना करके इस रुद्रपुर को सुंदर वातावरण के रूप में तैयार कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने महसूस किया रुद्रपुर में देखिए, कहते हैं ना कि भाई पहले हमें देखते थे तो हर घर के सामने एक पेड़ खड़ा होता था। हाँ जी, पौधा खड़ा होता था, जैसे कि मेरा नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा होता था। रोडों पे रहते थे तो हम चलते थे तो ठंडी हवाओं का बौछार होती थी। अब क्या है कि एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता है। तो मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि जैसे रोड है, रोड के बीच में जो बाईपास रोड है, मेन रोड है, इनके बीच में 2.5 फुट की जगह छुटी हुई है। आपने बीच में छुटी जाती है, बीच में डिवाइडर के रूप में। तो उन डिवाइडर में अगर 15-15 फीट पर एक अशोक का पौधा लग जाए या कोई छायादार पौधा लग जाए दूरी पर, और उसकी देखभाल के लिए भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो गोद ले लेंगी कि यहाँ से यहाँ तक हम इन पौधों को लगा करके और हम उनकी गोद लेकर के उनकी देखभाल करेंगे। बीच में महिंद्रा ने कोई एक चौक लिया भी था, वो आजकल शायद नहीं कर पा रहे हैं। वो महिंद्रा ने शायद वो वाला दिया था, गावा चौक पे जो है वो लिया था, और एक ये शायद या दीनदयाल उपाध्याय वाला चौक भी उन्होंने लिया गया था। परंतु जो मैं बता रहा हूँ कि जो जैसे डिवाइडर बाईपास पे भी है, उस पे भी है, इनके बीच में काफी जगह है। ये झाड़ झंकार वाले पौधे ना लगा करके हम अगर अशोक के पौधे लगा दें तो सुंदर बनेगा, और सुंदर के साथ साथ हमें ऑक्सीजन गैस भी उनसे प्राप्ति होगी। शहर में जहां जहां भी ऐसी जगहें चिन्हित करके बहुत सारी हैं, उनको पौधों का आरोपण करना चाहिए और उनसे हमें ऑक्सीजन वगैरह की गैस प्राप्त होगी। मैं बिल्कुल आपकी बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एक आपने बताया कूड़े का ढेर, ये वास्तव में समस्या है, एक जनता की ओर से भी एक डिमांड आती रहती है। पार्किंग समस्या भी है, शहर में बहुत जाम लग जाता है। सीवेज की समस्या, कल्याणी नदी और हरियाली, ये एक जैसे हम लोग जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हम जनता भी हैं, तो हम लोग फेस करते हैं, आप भी फेस करते हैं इस समस्या को। तो अगर ये हो पाएगा तो मेरे ख्याल से अगर आप ही के अगर कमलों से हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, हमारा जो सहयोग होगा हम तो वो करेंगे ही करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोग गरजते हैं, बरसते नहीं। जी, हम चाहेंगे बरसे। मेरा अपना मानना है कि गरजे नहीं, बरसे। बादल आकर के चला जाए और वो लाभदायी नहीं है, लाभदायक है कि बरसात हो। मैं जितना बोलूं उतना काम करूं, जनता के बीच में जाऊं, जनता का स्नेह प्राप्त करूं, जनता के बीच में हमेशा रहूं, तो निश्चित रूप से जनता मुझे आगे भविष्य में भी आशीर्वाद देगी, आगे काम करेगी। उतना ही हम कहें, हम ना कहें कि हमने ये कर देना वो कर देना और नहीं कर पाए, तो वो फिर लाभ नहीं है उसका। जितना बोले उतना कर लें। जितना रुद्रपुर के सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यकता होगा भरसक प्रयास करा जाएगा। केंद्र से जितना बजट लाया जाएगा उतना ला करके यहाँ लगाया जाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको जानकारी होगी कि रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बना, सुमेर मेडिकल कॉलेज है। रुद्रपुर के विधायक तो नहीं, किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला जी ने यहाँ पर 325 करोड़ रुपए अपने व्यक्तिगत सोर्सों से ला करके इस मेडिकल को खड़ा किया। हाँ जी। और मेडिकल में बहुत सुंदर जनता के लिए जाकर, हालांकि उनका विधानसभा क्षेत्र किच्छा था, रुद्रपुर में काम किया। यानी व्यक्तिगत किसी काम में रुचि लेनी पड़ेगी भाई साहब, तब जाकर, जैसे कि हमारे धामी जी जाते हैं अपने मोदी साहब से मिलते हैं, धामी जी जाते हैं अमित शाह से मिलते हैं, धामी जी जाते हैं नड्डा जी से मिलते हैं, तो वहाँ व्यक्तिगत संबंध बनता है। उनको चाहिए 5,000 करोड़ रुपया तो वो फटाफट ले आते हैं, तो वो काम होता है।
व्यक्तिगत संबंध जब तक आप रुचि नहीं लेंगे, व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं रखेंगे किसी चीज में, तब तक काम नहीं कर पाएंगे। आप अगर सरकारी तंत्र की ओर ही ध्यान रखते रहेंगे तो वो फिर काम अधूरा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग अपने चैनल की तरफ से, जनता की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपको जिम्मेदारी मिले और चुनकर आप आए। मैं कहना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि आपने मुझे अपनी बात रखने का, आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रखने का एक मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। और भविष्य में भी जब कभी ऐसी बात आएगी, ईश्वर करेगा कि मुझे अगर पार्टी समझती है इस लायक कि सेवा करने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से जितनी बात मैंने कही है उसको मैं खरा उतरने का पूरा सर हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर बैठेंगे। ओके।